जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ऊष्मा संचरण की विधि को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ही उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके और हम चाहते हैं कि आपका नॉलेज बहुत से बहुत ज़्यादा बढ़ सके। तो चलिए समझते हैं हम लोग बिना टाइम पास किए हुए। ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा संचरण की विधि को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। इतना बात तो आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान गए होंगे। तीन वो विधि है बाबू, चालन, संवहन और विकिरण। इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे, लेकिन आप लोग के समझ में तभी आएगा बाबू जब आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा। ठीक है, चलिए चालन किसको बोलते हैं? तो ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं की गति की होती है, उसी को चालन बोलते हैं। जैसे कि बाबू ध्यान दीजिएगा, एक हम लोहा के रड लिए, ठीक है, ये लोहा के है बाबू। यहाँ पे हम हीट किए तो एक स्थान यहाँ पे हो गया, यहाँ पे गर्म होगा कि ना तो ये दूसरे स्थान हो गया। तो यहाँ पे हीट किए, यहाँ पे गर्म हुआ, लेकिन इसमें अणु है कि ना? अणु है। अणु तो है लेकिन नाम के काम के नहीं। मतलब कि अगर हम हीट करेंगे तो इसमें अणु का गति नहीं होगा, बल्कि कुछ होगा कि ई अणु गर्म हुआ तो सटल में अणु है तो बोलेगा कि तुम भी गर्म हो जाओ। हम गति नहीं कर सकते, हम यहाँ से उठ करके यहाँ नहीं जा सकते हैं। समझ गए बात को? मतलब कि ई है गर्म हुआ तो ई भी गर्म हो जाएगा अणु, ई गर्म हुआ तो फिर ई गर्म होगा, ई गर्म हुआ तो ई गर्म हुआ, ई गर्म होगा तो ई गर्म हुआ। मतलब सटले सटले जो अणु होगा एक लगातार दूसरे से गर्म होते रहेगा, लेकिन बाबू गति नहीं करेगा। गति नहीं, ई न कि हम एजा हैं तेजा से उठ करके डायरेक्ट जा करके वहां पर हम जा करके गर्म हो जाएं, तो ये हो नहीं सकता है। उसी को बोलते हैं कौन सा विधि बाबू? चालन विधि। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठोस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। जो भी ठोस पदार्थ है बाबू उसमें ऊष्मा का संचलन इसी विधि से होता है। कौन सा विधि से? चालन विधि से। यह ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी गति है। सही बात है। अगर लोहा के रड को बाबू यहाँ से गर्म करें, यहाँ पर हीट करें, तो यहाँ पर आने में बहुत समय लगेगा। बहुत नहीं, मतलब कि जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी आवेगा, क्योंकि तुरंत यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए तो हम छोटा लिए है ना। चलिए अगला है बाबू संवहन विधि। संवहन में कुछ बोलता है तो ऊष्मा का संचरण अणुओं के गति के कारण होता है। इसमें अणु के गति होता है लेकिन इसमें अणु का गति नहीं होता है। जरा ये सब बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना? हाँ, कारण होता है द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। चालन की तुलना में इसमें ऊष्मा का संचरण अधिक तेजी से होता है। यानी कि चालन के तुलना में इसमें ऊष्मा का संचरण जो होता है वो अधिक तेजी से होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझ में आवेगा। ऐसा थोड़ी ना बात है कि समझ में ना आवेगा। जैसे कि एक बर्तन हम लिए बाबू जो कि इस प्रकार है, ठीक है, इसमें हम पानी रख दिए, कुछ ही रख दिए बाबू, पानी रख दिए। समझिएगा, समझ में आएगा। नहीं समझिएगा तो कैसे समझ में आवेगा, है ना? अरे खाइएगा तब ना मोटाइएगा जी, नहीं खाइएगा तो कहाँ से मोटाइएगा? सोचिएगा कि 20 दिन उपवास में रहेंगे और मोटा जाएंगे तो ये हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। चलिए, इस पानी के बर्तन को हम यहाँ से हीट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि पानी खौलता है, तब नीचे वाला पानिया ऊपरे जाता है कि ना? जाता है। तो पानिया के अंदर में जो अणु रहता है उसमें गति हुआ कि ना? गति हुआ। आप लोग समझदार है इसीलिए तो पानी लिए जी, ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ सके। तब पानिया जब हीट हुआ बाबू तो बुलबुला छूटता है कि ना ऊपरे रुके? जब हीट होता है, गर्म होता था, तब बुलबुला छूटे के मतलब कुछ ही हुआ कि अणु में गति हो रहा है। तो ये कौन विधि से गर्म हुआ? संवहन विधि। समझ में आया? तब तुरंत कोई पूछेगा ना झट से क्वेश्चनवा कि बताओ तो कि पानी जो गर्म होता है कौन विधि से गर्म होता है, तो दिमागवा ऐसे ना डोलाना, डायरेक्ट बोल देना कौन सा विधि? संवहन विधि। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसमें जो संवहन जो होता है बाबू, जो पानी गर्म होता है, इसके अपेक्षा थोड़ा तेजी से होता है। किसके अपेक्षा? तो चालन विधि के अपेक्षा। चलिए अगला है विकिरण। विकिरण कुछ ही होता है, ध्यान दे देना। ऊष्मा के संचरण बिना माध्यम या माध्यम रहने पर माध्यम को बिना गर्म किए होता है। यह ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है। अब देखो एगो एग्जाम्पल लेते हैं।
आप लोग बोरसी देखे होंगे, बोरसी, बोरसी देखे हैं? ठंडा के मौसम ना है जी, ऐसी साल ओढ़ ले हैं, ठंडा लगता बाबू बहुत ज्यादा, इसीलिए साल ओढ़े हुए हैं। चलिए तब बोरसी लिए, ध्यान दीजिएगा। आप लोग बोरसी तापे हैं? नहीं कहता कि तोरा लगे तो हम बोरसी सुलगा देंगे, समझ रहे हैं? मतलब कि ठंडा के मौसम में बोरसी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, ठीक ना। हाँ चलिए, बोरसी में आग लहका दिए, कोयला का हो, लकड़ी का हो, कुछ का भी हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर ही किसी का हाथ है, कुछ है बाबू, हाथ। देखिए डायरेक्ट कुछ होगा कि हाथवा में यहाँ से यहाँ पर सुलगल है बोरसिया, ध्यान देना पहले। आग यहाँ पर ही लहका हुआ है, लेकिन यहाँ पे धाह लगेगा, किसके कारण? विकिरण के कारण। यानी कोई माध्यम यहाँ पर ही है, ये ना कि यहाँ पर ही वाला हवा है उसको आगे गर्म करेगा, उसके बाद हाथ में जाएगा उष्मा। जी नहीं हुजूर, समझे? ये गलत बात है। यहाँ पर ही हवा तो है, ऐसा बात नहीं है कि हवा नहीं है, लेकिन बाबू बिना माध्यम के गर्म हो करके यहाँ हाथ तक के पहुंच जाता। जैसे कि यहाँ पर ही बोरसी रखल है, ऐसे हम ताप रहे हैं तो बिना माध्यम के गर्म। सबसे तेज है बाबू कौची? माध्यम। सबसे तेज बोलो तो, सबसे तेज विकिरण में होता है उष्मा का माध्यम, सबसे तेज। समझ गए बात को? यहाँ पर बोरसिया रखे हैं, आगिया रख दिए, यहाँ पर ही ऊपर रुखे तापते हैं तो यहाँ लगता है धाह, किसके कारण? विकिरण के कारण। समझ गया बात को? चलिए, यह उष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है, मतलब बहुत तेजी से होती है। थोड़ा सा नोट देके समझिएगा, मतलब कि नोट जो है ना बाबू उसको समझिएगा, नोट दे करके, नोट नहीं मांग रहे हैं, ठीक ना। अभी नोट पर वोट बिकेगा, ठीक ना, कुछ दिन बाद, लेकिन आप लोग बिकिएगा नहीं, ठीक ना। ध्यान दीजिए, सूर्य का उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, सही बात है। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है, पहुंचती है, लेकिन कौन माध्यम से? तब विकिरण विधि से। कौन सा विधि से बाबू? विकिरण विधि से। यानी कि इस विधि से सूर्य का उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। अगर तुम लोग से कोई पूछेगा कि सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, बताइए तो, कौन विधि से पहुंचती है? तब विकिरण विधि से। दम मुंह खोल के जवाब दीजिएगा, विकिरण विधि। समझ गए? हाँ चलिए, जबकि वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। जबकि वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है बाबू? संवहन विधि द्वारा। यानी कि अणुओं को आपस में जोड़ जोड़ के गर्म, हीट हो के गर्म होता है। चलिए अगला, भट्टी की उष्मा मनुष्य तक पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा। अभी ना बताया बाबू, तो इसको मान लो ना कि यही भट्टी है, यहाँ हम ताप रहे हैं, आग पहुंचेगा किस विधि से? विकिरण विधि से। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आया होगा। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझा करके रहें, चाहे जो भी हो। समझ गए बात को? चाहे हमको जितना भी पढ़ना पड़े, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोग को हम समझा कर ही रहें, ठीक है जी। इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए, पूरी तरह से मेहनत कीजिए, ठीक ना, ताकि हमको समझाने में आसानी होता है। देखो बाबू, जो रोटी बनता है वो 2 हाथ से बनता है, लेकिन मशीन का यूज मत कीजिए। मशीन का यूज कीजिएगा तो एक ही हाथ से ऐसे दाबिएगा, ऐसे करके बन जाएगा, ठीक ना। मशीनरी चीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि आसान होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता, आसान होता है, लेकिन उसका उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसलिए आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे, ठीक ना, और दोनों मिल करके हम लोग जीत हासिल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।